जय हंगामा, कहाँ भाग रही तू मैं? या अल्लाह, काले से डर गए क्या? अरे मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। हट जाओ, हाय हाय ना बनाओ, हाय 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 लटकट रंगीले। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। केस्टो मुखर्जी हिंदी फिल्मों में अपने ड्रंक किरदारों के लिए आज भी याद किए जाते हैं और कल भी याद किए जाएंगे। आज बाग में खिलेगा एक गुलाब। वाह 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 वाह। केस्टो मुखर्जी का नाम जुबान पर आते ही वो चेहरा आंखों के सामने आ जाता है जो फिल्मी पर्दे पर हमेशा ही शराबी बनकर लहराता नजर आया, जबकि वो शराबी की एक्टिंग के लिए एक बूंद दारू तक नहीं पीते थे। तो बैटरी चार्ज कर लो, फिर इसे ले जाओ, उसकी बाद इसे ले बैटरी। फिल्मों में केस्टो मुखर्जी के बेहद छोटे किरदार रहे, लेकिन अपनी एक्टिंग से उन्होंने हर किसी का दिल जीत लिया। शराबी की एक्टिंग करने में केस्टो मुखर्जी के आगे कोई टिक नहीं पाता था। सानी, आ गए हो? अरे अभी लगा शुरू। हालांकि केस्टो मुखर्जी को जिंदगी में काफी स्ट्रगल करना पड़ा। उन्हें गंदी और मैली कुचैली जगह में रहना पड़ा। खाने को अन्न का एक दाना भी नहीं था, पर स्ट्रगल की इस आग ने केस्टो मुखर्जी को तपा कर कुंदन बना दिया था। वो कुंदन जिसने कई दशकों तक फिल्मी पर्दे के साथ साथ लाखों लोगों के दिलों पर राज किया। अरे ठीक है, नहीं साहब। हम आपको इस अनूठे हीरे के स्ट्रगल की वो कहानी बताने जा रहे हैं जो काफी इंस्पायरिंग है और बहुत से लोग उससे अनजान हैं। ये कहानी खुद केस्टो मुखर्जी ने 1981 में स्टारडस्ट मैगजीन को दिए इंटरव्यू में बताई थी। हैंडल लोखंड का है, ये हैंडल है। नहीं हैंडल नहीं, ये तार है। केस्टो मुखर्जी का जन्म 7 अगस्त 1925 में कोलकाता में हुआ था। बचपन से ही केस्टो की रुझान एक्टिंग की तरफ रहा, इसलिए वो नुक्कड़ नाटकों का हिस्सा बने और खूब तारीफें भी मिली। अपने 30 साल लंबे करियर में केस्टो ने 90 फिल्मों में काम किया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1952 में बंगाली फिल्म नागरिक से की थी। ऋत्विक घटक ने केस्टो मुखर्जी को उनके करियर का पहला रोल दिया था। इसके बाद वो बारी ठेके पलिए, अजांत्रिक और जुक्ति तक्कू और गप्पो जैसी बंगाली फिल्मों में नजर आए। 1957 में आई फिल्म मुसाफिर से केस्टो मुखर्जी ने बॉलीवुड में कदम रखे। उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 1996 तक काम किया। ठंडी लगाई थी तो गर्म करने के लिए कोई यहाँ अंदर रखा, कल सुबह छोड़ दूंगा फिर तने लगेगी। केस्टो मुखर्जी के करियर की आखिरी फिल्म 1996 में आई आतंक थी। वो 1981 में आई रेखा और राकेश रोशन स्टारर खूबसूरत में भी नजर आए। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट परफॉर्मेंस इन कॉमिक रोल का अवार्ड मिला था। हाँ, चुन्नी से गागर नहीं भरूंगा। अरे कुछ तो बताइए। केस्टो मुखर्जी के सुपुत्र बबलू मुखर्जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बहुत कम लोग जानते हैं कि केस्टो मुखर्जी अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी थे। आप लोग हवाई अंजू बेटियां की घर पेटी बिस्तर उठाने के लिए हम भी चलेंगे। हाँ हाँ चलिए ना डैडी। दोस्तों आपको बता दें, कलकत्ता में नाटकों के दौरान केस्टो मुखर्जी की मुलाकात अभिनेत्री राखी और अभिनेता विश्वजीत से हुई। थिएटर करते हुए उनकी आपस में अच्छी दोस्ती हो गई। एक समय ऐसा आया कि केस्टो मुखर्जी के मन में हिंदी फिल्मों में काम करने की इच्छा पैदा हुई। तब केस्टो मुखर्जी, राखी और विश्वजीत कलकत्ता से एक साथ मुंबई आए थे। आ गया? कौन? अरे अंदर तो आने दे। नहीं अभी नहीं। अरे क्यों, तू नंगा है क्या? नहीं। केस्टो मुखर्जी ने फिल्मों में जो मुकाम हासिल किया उसे पाने से पहले बहुत ही दुखदाई स्थिति से गुजरना पड़ा। इंटरव्यू में केस्टो मुखर्जी ने अपने स्ट्रगल के दिनों की स्थिति शेयर करते हुए बताया था, मैं बहुत पीता हूं। मैंने तब शराब पीनी शुरू की थी जब मैं घर छोड़कर बॉम्बे हीरो बनने आया था। मैं रेलवे क्वार्टर में बने एक गंदे और मैले कुचले कमरे में रहता था। वहां खाने को कुछ नहीं था, बस पीने को ही था। मैं पीता था क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेटेड था, मेरे पास कोई काम नहीं था। ऊपर हैंडल, नीचे सैंडल। अरे ये दोनों छोड़कर लड़की कहां भाग गई? मेरे ख्याल से तेरे केस्टो मुखर्जी ने आगे कहा था, मैं पीता था ताकि मैं थोड़ा सो सकूं। इसलिए पीता था ताकि आसपास जो चूहे दौड़ रहे होते थे उनके बारे में भूल जाऊं।
मेरे बराबर में ही कुत्ता सोता था। मैं टेंशन भुलाने के लिए पीता था। सिर्फ दारू ही थी जो मेरी सच्ची दोस्त थी, और ये दारू ही थी जिसकी वजह से मुझे लोकप्रियता मिली। आजकल अगर कोई मेरा नाम लेता है तो दिमाग में बेवड़े की छवि उभरती है। मैं अब अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। मैं अभी भी पीता हूं। बस एक ही दिन था जब मैंने दारू की एक बूंद को हाथ नहीं लगाया था, और वो था मेरी शादी वाला दिन। इस जेल के कोने कोने में फैले हुए हैं। केस्टो मुखर्जी से जब पूछा गया कि क्या वो लगातार एक रोल शराबी का कर करके थक नहीं जाते, तो जवाब में केस्टो मुखर्जी ने कहा था, लोग चाहते हैं कि मैं बेवड़ा का रोल प्ले करूं। मुझे तब तक डरने की जरूरत नहीं है जब तक मैं लोगों को वो दे रहा हूं जो वो चाहते हैं। राम राम ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, राम राम। नहीं उधर नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, इधर पानी लगी ठाकुर साहब। लेकिन दोस्तों, इसके बाद उन्होंने जो बात कही हिंदी फिल्म जगत में काम करने वाले लोगों के सीने में दबे दर्द को बेपर्दा करता है। केस्टो दा ने कहा, मैं जानता हूं कि मेरी कोई क्लास नहीं है, ना ही मुझमें उम्दा एक्टर होने का घमंड है। मुझे पता है कि मैं करियर की ऊंचाइयां नहीं छू सकता, लेकिन मुझे क्लास नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। क्लासी होने से मैं अपने बच्चों का पेट नहीं भर पाऊंगा। ओह, एक उम्दा, एक बेहतरीन, एक शानदार कलाकार जिसने अपनी अदाकारी से इतिहास रच दिया हो, वो अपने पंख समेटकर उड़ान सीमित कर ले सिर्फ और सिर्फ मानवीय जरूरतों को ही पूरा करने के लिए, तो इसे बेहद अफसोसजनक स्थिति कही जा सकती है। साहब, उस आदमी ने रिश्वत खा के एक मुजरिम को जेल से भगा दिया था। केस्टो मुखर्जी ने अपने संघर्ष के दिनों में बिमल रॉय की फिल्म में काम पाने के लिए कुत्ते की एक्टिंग की थी, जो एक दिलचस्प किस्सा है। दरअसल केस्टो जब काम की तलाश में मुंबई आए तो उन्हें काम नहीं मिल रहा था। वो काम के लिए बिमल रॉय के पास गए, उनसे रिक्वेस्ट किया, मगर बिमल रॉय ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उनके पास कोई काम नहीं है, वो वहां से चले जाएं। यहाँ का अंदाता है। हाँ, कौन है वो? लेकिन केस्टो वहां से हिलने को तैयार नहीं थे। तब बिमल दा ने गुस्से में केस्टो से कहा, एक रोल है कुत्ते का, क्या वो अदा करना चाहोगे? केस्टो को काम की सख्त जरूरत थी। उन्होंने फौरन हामी भर दी और बिमल दा को कुत्ता बनकर दिखाया और भौंकने लगे। फिर बिमल दा केस्टो से इतने प्रभावित हुए कि अपनी हर एक फिल्मों में उन्हें काम दिया। ये सब डाकू को पकड़ लिया, पकड़ लिया, सबको पकड़। प्रेरणा महज एक शब्द है, मगर उसका सही इस्तेमाल हो जाए तो जीवन कैसे चमत्कृत हो सकता है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। तो यहां बात हो रही है अभिनेता केस्टो मुखर्जी की। शराबी का किरदार निभाने के लिए केस्टो दा ने एक पापड़ वाले से प्रेरणा ली थी। दरअसल केस्टो मुखर्जी अपने परिवार के साथ जुहू के घर में रहते थे, जहां एक पापड़ वाला प्रतिदिन शराब पीकर पापड़ बेचता था। वो शराबी पापड़ वाला अपने अंदाज में लोगों को पापड़ खरीदने के लिए आवाजें लगाता था। जब केस्टो को मां और ममता फिल्म में शराबी का रोल ऑफर हुआ तो उन्होंने उसी पापड़ वाले से प्रेरणा ली। उस फिल्म में केस्टो की एक्टिंग को दर्शकों ने खूब सराहा। मरना है, चाहे वो राम के हाथ से हो, चाहे वो रावण के हाथ से। नहीं नहीं, बस फिर क्या था, उनके पास शराबी के रोल के ऑफर्स के लाइन लग गए। निर्माताओं में केस्टो को अपनी फिल्म में लेने की होड़ सी लग गई। स्क्रीन प्ले राइटर्स केस्टो मुखर्जी के लिए अपनी स्क्रिप्ट में जगह बनाने के लिए बाध्य हो गए। टांगे काट दी थी। हाँ, अरे लेकिन उनके सर क्यों नहीं काटे थे? वो तो पहले से कटे हुए थे। जब एक अभिनेता को ध्यान में रखकर स्क्रिप्ट लिखी जाए तो समझना चाहिए उसकी कला को परोक्ष रूप से सम्मानित किया जा रहा है। केस्टो मुखर्जी को यह सम्मान बारंबार मिलता रहा। क्या? वो फिल्म किधर है? क्या बात कर रहे यार? ऐसे नहीं मानोगे। मुझे नहीं मालूम है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केस्टो सिर्फ शराबी की भूमिकाओं के लिए याद किए जाते हैं। रमेश सिप्पी की 1975 में आई फिल्म शोले में वो हरिराम नाई बने, जो हड़बड़ी में एक कैदी की आधी मूंछ साफ कर देता है। कितने दिन लगेंगे सुरंग बनाने को? किशोर कुमार और सुनील दत्त की पड़ोसन में उन्होंने कलकतिया का किरदार निभाया, जो किशोर दा की टीम का गायक रहता है। महमूद की साधु और शैतान में भी वो गायक बने थे। बोला नीचे से हाँ।
एक नारी एक ब्रह्मचारी में वो डॉक्टर दोनों का खून एक है। क्या? तो बासु चटर्जी की फिल्म पिया का घर में एक टैक्सी ड्राइवर के किरदार में भी दिखाई दिए। ऋषिकेश मुखर्जी की चुपके चुपके में भी वो एक ड्राइवर के रोल में थे, जिसे आज भी उनकी सबसे अच्छी फिल्म माना जाता है। बदल कर जेंटलमैन बनता है, अभी चका तू मदा। दोस्तों, केस्टो दा के जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तभी 2 मार्च 1982 को महज 56 साल की उम्र में शराबियों के शहंशाह, मधुशाला के ब्रांड एम्बेसडर केस्टो मुखर्जी का एक कार एक्सीडेंट में अकस्मात निधन हो गया। आज केस्टो मुखर्जी हमारे बीच नहीं हैं, पर उनका काम और नायाब अदाकारी हम सभी के बीच जिंदा है और हमेशा रहेगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहां विराम देता हूं। आपको यह प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। चैनल स्टोरी फार्म प्रोडक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। जाहिर है नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। हे लल्ला झूमो जरा, झूमो नाचो जरा। लल्ला झूमो जरा, झूमो नाचो जरा।